आगे पढ़ते हैं वैशाली जी। हरियम अर्पिता, हरियम सब प्रेमियों को। हम सांख्य योग पढ़ रहे, दूसरा अध्याय। उसमें श्लोक नंबर 28 पढ़ेंगे। हम लोग भगवान के वचन पढ़ रहे। श्री भगवान उवाच अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्यैव तत्र का परिदेवना। अर्पिता कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, पढ़िए। अच्छा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्यैव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थितियों में क्या शोक करना है? हरि। ये सांख्य योग जैसे हमारी स्थिति के हिसाब से पढ़ा जाता है। हमारे 4 स्थितियां होते हैं। जागृत, स्वप्न, निद्रा, तुर्य। ये 4 स्थिति में हम रहते हैं। तुर्य एक ऐसा स्थिति है जो ये 3 स्थितियों का दृष्टा है। ये दृष्टा भाव जो सब कुछ देखता है और दिए की लॉ जैसा हर समय एकाग्रता से हमें अपनी हर पग पर राह दिखाता है। ये दृष्टा शरीर और जीवन का समागम में बदलाव एक जैसे निश्चित होता है, उस बदलाव का दृष्टा जो हम आत्मा मानते हैं, तो ये तुर्य भाव जो एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो दृष्टा का लेवल, दृष्टा का तुर्य हो या दृष्टा हो या आत्मा हो, वो कौन सी स्थिति में निवास करता है। एक नदी की घाट पर थोड़ा सा मिट्टी का अगर एक छोटा सा पहाड़ बनता है, तो नदी उस मिट्टी को कितने सारे बदलाव में अपने गति के कारण बदल देता है। मिट्टी वैसा नहीं रहता, अनंत रूप लेता है इस प्रवाह के कारण। ये जीवन की प्रवाह के कारण ये शरीर इतने सारे रूप, रंग और बदलाव आता है। तो इस बदलाव में जो स्थिति, आप कौन सी स्थिति को के साथ जोड़ोगे, कितने दिन तक जोड़ सकते हैं बदलाव? इस सब बदलाव का नाम रिलेशनशिप है।
जैसे हमारे स्वप्न में रहने वाले हर चीज के साथ हमारा कोई होता। आप स्वप्न में, आप अगर आपके मन में राजा आते हैं तो थोड़ी आप उसको राजा मानते। अगर स्वप्न में हर किरदार असत्य है, उनके साथ हमारा कोई बंधन नहीं, तो जागृत अवस्था में हर बदलाव में हमारा जो बंधन बांधने की जो कोशिश है वो भी कोई मायने नहीं। स्वप्न जैसा जागृत अवस्था भी वैसा। जागृत अवस्था स्वप्न का एक रिफ्लेक्शन है। जैसे जल में चंद्रमा या सूर्य प्रतिबिंबित होता है, जागृत अवस्था में स्वप्न का प्रतिबिंब ही होता है, सत्य नहीं। तो देखिए इस भार का, इस संभार का नाश। जागृत अवस्था एक प्रतिबिंबित अवस्था है और स्वप्न से जो प्रतिबिंब होता है, स्वप्न एक रहस्यमय और सत्य नहीं होता है। आपने स्वप्न में किसी का मर्डर किया है, आपको मृत्युदंड फांसी मिलता है क्या? तो जो स्वप्न अवस्था को मानते हैं, जानते हैं, वो जागृत अवस्था में भी अपने आप को निर्मोही, निर्लिप्त, मानते हैं और तूर्य भाव से आत्म भाव का ज्यादा प्रकट होता है जागृत अवस्था। आत्म भाव की प्रकाश स्वप्न अवस्था में जरूरी नहीं होता। जब हम स्वप्न में 8-2 प्रहर तो रहते हैं, 8 प्रहर से 2 प्रहर हम स्वप्न में। जब 8-2 प्रहर में जितना सारे क्रियाकर्म हम स्वप्न में करते हैं, उसका अगर हम पर कोई हिसाब नहीं बनता है, तो जागृत अवस्था में हिसाब काहे? स्वप्न में लड्डू खाने से मोटापा नहीं होता, तो जागृत अवस्था में लड्डू खाना क्यों है? क्या वस्तुओं को व्यवहार करने के लिए जागृत अवस्था है? और सबसे बड़ी बात, वस्तुओं की अहमियत कुछ नहीं रहता है स्वप्न में। तो वस्तुओं की अहमियत एक अवस्था में कुछ नहीं, और जागृत अवस्था हम जिसको मानते हैं, उस वस्तुओं की अहमियत बढ़ाकर अपने तूर्य भाव से, अपने आत्म भाव से निकलकर शरीर धास में शव बनने की क्यों इतनी चिंता है? तो हे अर्जुन, जैसे स्वप्न में कोई किसी का नहीं होता है, जागृत अवस्था उसी का ही तो व्यवहार। जो स्वप्न को रहस्य नहीं मानते हैं, जो स्वप्न की सच्चाई को जानते हैं, उसका आभास अपने जागृत अवस्था में व्यवहार करते हैं, और जागृत अवस्था को जैसे स्वप्न मानते हैं,
वो तुर्य अवस्था में आत्म भाव में प्रतिष्ठित होते हैं। So what is truth? Your dream state, your conscious state, और यह आपका भाव, ये दोनों स्टेट में हमने हर बार बताया, तुर्य एक दृष्टा भाव है, आत्म भाव। जहां आप दृष्टा बने, आप आत्म भाव में अपने सत्य स्वरूप में आ गए। जहां आप लिप्त हुए, आप आपकी जो स्थिति है उस स्थिति से आप विच्युत हुए। किसी के साथ बंधन बांधे तो आपके स्थिति विच्युत हुए। कहीं किसी के साथ शोक मनाया तो अपनी स्थिति में विच्युत हुए। सत्य में शोक नहीं होता है। शोक रहित अवस्था को अशोक कहते हैं। अशोक अवस्था को प्राप्ति करने के लिए ये दोनों स्थितियों की आप अभ्यास, स्वप्न और जागृत अवस्था में अंतर जितना आपका कम हो जाएगा, उतना आप अशोक हो जाते हो। तो हे अर्जुन, शोक किसके लिए? शोक किसके लिए? बंधन तुम जो बांधते हो वो सत्य नहीं है। वो अपने अपने गति में सदगति पर सब जा रहे हैं, और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए जो जिसका कर्म है, सामाजिक संतुलन के लिए जो जिसका कर्म है, वह करके ही जाए। शोक किसके? सब गति पर है, और इस सदगति में हर इंसान, हर प्राणी ये लाइन में रहे हैं। अननोइंगली यू आर अलाइन इन अ लाइन फॉर सदगति। सब गति में आप कहीं भी खड़े हो, सोए हो, बंधन में बंधे हो, लेकिन आप सदगति पर मान लो। सब वही रास्ते पर जाएंगे, जा रहे हैं। Will this do? गीता पकड़ के बैठे हैं। जितना आप स्वप्न को मानते हो और हंसते हो स्वप्न के ऊपर, वैसे ही जागृत अवस्था को जान लो। अगर स्वप्न ऐसा है तो जागृत भी वैसा है। हमको स्वप्न इसीलिए मिला है कि ताकि हमको पता चले कि सत्य क्या है। स्वप्न में जितना सत्य सच्चाई है, जागृत अवस्था में उतना सच्चाई। स्वप्न देखकर हंसते हो, जागृत अवस्था में रोते हो। स्वप्न में कितने सारे जन बिछड़ जाते हैं और उठकर कहते हो यह असत्य है। जागृत अवस्था में जब बिछड़ते हैं, उससे सत्य मान लेते हैं। क्यों? क्यों? We are given dreams to understand. जागृत अवस्था भी सत्य नहीं। और जो ये मानते हैं वही तुर्य अवस्था में रहते हैं, वही आत्मा भाव में रहते हैं। जो जागृत
और स्वप्न को एक ही जैसे देखते हैं। मनोरंजन, प्राकृतिक मनोरंजन स्वप्न और जागृत है। मनोरंजन क्या हम सच्चाई को मनोरंजन मानते हैं? क्या हम स्वप्न को मनोरंजन मानते हैं? नहीं मानते हैं तो घिसिए, शरीर को अपना साधन बनाकर घिसते रहिए। जब आप मान जाएंगे स्वप्न और जागृत अवस्था मनोरंजन के लिए बनाया गया है, तो आप आत्म भाव में स्थित हो जाते हैं। छगननी चढ़बो। हाँ हाँ मामा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बताया। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय तमितंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। स्वप्न असत्य और जागृत अवस्था सत्य हो सकता है? क्या ये हो सकता है? तो कोई भी अवस्था सत्य नहीं, ये मान लो। कोई प्रश्न है? कोई? एक्चुअली हम सत्संग में असली जागृता क्या है वही बताते हैं। ये जो जागृता हमने मान के बैठे हैं ये भी सपना है। हम बेहोशी में दौड़ते रहते हैं। ज्ञान मार्ग में यही, ज्ञान के थ्रू यही बताते हैं कि ये जो बेहोशी वाला दौड़ना, माने हम अपने को अपूर्ण मानते हैं, फिर पूर्ण होने के लिए ऑलवेज कर्म में रत रहते हैं, ये करने से मेरे को पूर्णता मिल जाएगी। तो ये जो दौड़ना को कर्म कर्म ऐसे ही स्टार्ट होता है अपूर्णता के वजह से। तो ज्ञान से ये बातें को समझने से ही सहज जागृता होगा। जो सजगता कर्ता नहीं है, कर्म अपने आप प्रकृति के थ्रू हो ही रहा है तीनों गुणों में। और ये बातें समझ जाने से कर्ता स्थिरता में आ जाता है, अंदर से स्थिर हो जाता है, ये बोध से, समझ से, देन अकर्म होता है। नहीं तो ये जो जागृता हम मान के बैठे हैं, आंख खुला है, मैं देख रही हूँ, प्रकृति मेरे को दिखाई जा रहा है, ये भी स्वप्न है। अज्ञानता ये जो स्वप्न। हरिओम दीदी। हाँ ये बोलो। ये शब्द तो 50 साल से सुनते आ रहे हैं। हमारे घर में माँ लोग भी, मेरी सास लोग भी ब्रह्म ज्ञान में ही थी। तो ये शब्द तो 50 साल से सुनते आ